एक व्यक्ति है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कॉल करता है और कहता है कि आज मेरा बर्थडे है, मैंने आपको बताया नहीं। कैसे भी समय निकाल करके आप पीजी में आ जाइए। मैं अब पीजी में रहने लगा हूँ और आप भी यहीं सेट हो जाइए। आप पैसे क्यों दे रही हैं? आपके पैसे वो भी मैं देने लगूंगा और दोनों यहीं पर रहेंगे। वो लड़की है कुछ समझ नहीं पाती है और अपने प्रेम के कहने पर उसके पीजी में पहुंच जाती है। वो लड़की जैसे ही पीजी में पहुंचती है तो वो लड़का है उस लड़की के साथ इस तरीके से दरिंदगी करता है, इस तरीके से गंदा काम करता है कि शायद आपको पहली बार सुनने को मिलेगा। वो लड़का है उस लड़की की प्राइवेट पार्ट पर जो खाल होती है उस खाल को काट देता है और उसके प्राइवेट पार्ट में नमक डाल देता है। उसके बाद सैनिटाइजर से उसके प्राइवेट पार्ट को जला देता है। उस लड़की के नाखूनों को जला देता है, उसके होठों पर फेविक्विक को डाल देता है जिससे बाहर के लिए कोई आवाज़ नहीं जा पाए। तो नमस्कार मित्रों, आपको वेलकम करता हूँ एक और क्राइम के एपिसोड में। दरअसल मित्रों ये घटना है दिल्ली के गुरुग्राम की है। दिल्ली के गुरुग्राम में एक काफ़ी शिक्षित फैमिली रहती थी। एक सीआईडी ऑफिसर होती है, उसकी एक बेटी होती है जिसका बेटी का उसको कोई नाम है जो कि नहीं बताया है। जो सीआईडी ऑफिसर होती है उसकी एक ही बच्ची होती है। वो बच्ची है अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती थी, अपने माँ बाप का गांव में नाम करना चाहती थी। यह बच्ची है जो कि बीएससी बायोटेक की होती है, जो कि एक कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करती थी। वह पढ़ने के लिए जाया करती थी तो घर से आने जाने में कोई असुविधा हो रही थी। जब भी वह लड़की है अपनी माँ से कहती है कि माँ जी मैं वहीं पीजी में रह करके पढ़ाई करना चाहती हूँ। तो उस बच्ची की माँ है जो कि सीआईडी ऑफिसर थी, तो वो कहती है ठीक है बेटी, मैं घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, वह जाकर के एक पीजी में रह करके पढ़ने लग जाती है। वहीं पर एक लड़का होता है जिसका नाम शिवम होता है, जो कि इसकी उम्र 25 से 26 साल की होती है। ये दिल्ली में रह करके वहाँ पर नौकरी कर रहा होता है। ये लड़का है सिंगल था, इसकी शादी नहीं हुई थी, उसकी कोई प्रेम का भी नहीं थी। इन दोनों की किसी प्लेटफॉर्म पर दोस्ती हो जाती है। इस शिवम की और इस लड़की की दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती हो जाने के बाद ये लड़की है और शिवम में दोनों घंटों घंटों तक बातचीत किया करते थे। इन दोनों का किसी घर वालों को नहीं पता था कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। उसके बाद ये शिवम है कई बार इस लड़की के साथ संबंध भी बना चुका था, इसके साथ गंदा काम भी कर चुका था। वह इसको शॉपिंग भी कराता था और वह जो भी नौकरी करता था उसके बाद जो पैसा आता था वो उसको पैसा भी देता था। ये दोनों एक साथ होटलों में, कैफे मोयो में जाना और एक साथ घूमना करना इन दोनों के लिए आम हो गया था। अब ये दोनों एक पति पत्नी की तरह रहने लगे थे। जब ही एक दिन शिवम उस लड़की से कहता है कि आप यहाँ पीजी में रह रही हो, आप पैसे क्यों दे रही हो? मैं भी पीजी में रह रहा हूँ, आप आ जाइए, दोनों एक साथ रहेंगे। ये लड़की है अपनी माँ से कहती है कि माँ जी मैं अकेली रहती हूँ, लेकिन ये उस शिवम लड़के के साथ उस पीजी में रहने लग जाती है। ये दोनों उस पीजी में अच्छी तरीके से रहते हैं, पीजी में रहने लग जाते हैं, क्योंकि ये लड़की है बायोटेक की, बीएससी बायोटेक की स्टूडेंट थी, तो ये पढ़ने के लिए जाया करती थी अपने कॉलेज में। और जो लड़का है वह बाहर काम पर करने के लिए जाया करता था, क्योंकि वहीं पर एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता था। लेकिन इनका प्रेम चलते हुए लगभग 1 साल हो जाता है जब इस शिवम को देखने के लिए मिलता है कि इसकी जो प्रेमिका है, ये जो लड़की है, इससे अलगाव की स्थिति बनाने लगी है। क्योंकि ये लड़की है हो सकता है किसी और लड़के के साथ बातचीत करने लगी थी, ये उसके मन में नेगेटिव विचार आ रहे थे। क्योंकि इसे बहुत कम प्यार से बातचीत करती थी, उसके लिए खाना भी नहीं बनाती थी और ये लड़का है उससे भी कम बातचीत किया करता था, उसके फ़ोन को भी रिसीव नहीं किया करती थी। जिससे शिवम है इससे झगड़ा कर देता है और वहाँ से अपने घर आ जाता है। कुछ दिनों बाद जब शिवम को पछतावा होता है तो दोबारा से पीजी में पहुँचता है। पीजी में जैसे पहुँचता है तो उसके लिए कॉल करता है लड़की के लिए और कहता है कि आज मेरा जन्मदिन है, आपको पता नहीं था, मैं आपको जन्मदिन विश करने वाला था, आप आ जाइए यहीं पर एंजॉय करेंगे। वो लड़की कुछ समझ नहीं पाती, जैसे ही पीजी पहुंचती है ये शिवम है उसे कैद कर लेता है। उस लड़की को अंदर कमरे में लेकर के आता है और उसे मारपीट करके धमकी देकर के उसको नग्न अवस्था में कर देता है, उसके कपड़े उतरवा देता है। उसके बाद चार्जर की केबल से उसके पैरों को बांध देता है। उसके बाद लड़की की प्राइवेट पार्ट पर जो बाहर की तरफ उभरी हुई खाल होती है उस खाल को काटता है। उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट में नमक डाल देता है और उसके बाद सैनिटाइजर से उसके प्राइवेट पार्ट को दिन में 2 से 3 बार काटता है। ये जो कहानी है 16 फरवरी से 18 फरवरी के बीच की है। उस लड़के की ऐसी हालत कर देता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। उसके शरीर को
काफ़ी नोच रहा था, सिगरेट पिया करता था तो उसके शरीर पर लगा दिया करता था, उसके सिगरेट जला दिया करता था। उस लड़की के बालों को काट करके कोने फेंक देता है और उसमें ऐसा इंजेक्शन लगा देता है और उस लड़की से कहता है कि तुम कभी माँ नहीं बन पाओगे, ऐसा इंजेक्शन लगा देता है और आपका दाढ़ी मुँह से आ जाएंगे, ऐसा इंजेक्शन लगाता है। वो लड़की ज़्यादा कुछ बोलती तो उसके बालों को पकड़ करके एलवारियाँ मार देता, सिर को धरती में मार देता और प्लास्टिक की जो बोतलें होती, मटका होता है, उसके सिर पर वह फोड़ देता है। लड़की है, कुछ समझ नहीं पाती है, पागलों जैसी हरकतें करने लग जाती है। शिवम बोल रहा था कि तूने मेरे साथ अफेयर करके सही नहीं किया है, मेरी नहीं है तो मैं तुझे किसी और की नहीं होने दूंगी। और कहता है कि मैं तुझे मरने नहीं दूंगा और जीने भी नहीं दूंगा। उस लड़की की ऐसी हालत कर देता है कि काफ़ी परेशान हो जाती है। उस लड़की है, पेशाब भी नहीं कर पा रही थी, लड़की ज़्यादा चिल्ला रही थी तो उस लड़की के मुंह पर वो फेविक्विक डाल देता है जिससे उसके होठों को जला देता है। लड़की की हालत ऐसी हो जाती है कि वह मर नहीं पा रही थी और जी नहीं पा रही थी, बीच बीच में नरक भुगत रही थी। उसके बाद शिवम को ये लगता है कि लड़की है मरने वाली है तो उससे पहले उस लड़की को छोड़ करके भाग जाता है। उस लड़की को वहाँ से फ़ोन मिलता है और अपनी माँ के लिए कॉल करती है, क्योंकि उनकी माँ बेफिक्र थी, निश्चिंत थी, क्योंकि उनकी बेटी है वो तो पीजी में ही रह रही थी। उनको नहीं पता था कि आखिरकार उनकी बेटी के साथ क्या होने वाला और क्या हो रहा है। जब भी वो अपनी माँ से कहती है, माँ जी अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहती हैं तो कैसे भी करके मेरी पीजी आ जाइए और मुझे बचा लो। एक लड़का है, उसने मेरे साथ इस तरीके से बर्बरता की है। उनकी माँ है अपने आप को भूल जाती है कि आखिरकार मेरी बेटी का हुआ क्या है। वह जैसे ही अपने परिजनों के साथ और भी जो व्यक्ति थे उनके साथ उस पीजी में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लड़की है एक कोने में जानवरों की तरह पड़ी हुई है, नग्न अवस्था में पड़ी हुई है। उस लड़की की हालत ऐसी हो रही थी कि कुछ दिन अगर ना कोई पहुंच पाता तो लड़की है जो कि मर सकती थी, उसकी डेथ हो सकती थी। उसके बाद उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है और उस लड़के को भी, ये शिवम नाम का लड़का होता है, इसे भी पुलिस के द्वारा, दिल्ली पुलिस की तरह गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभी इस लड़के पर कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई में कोई क्लियर नहीं हुआ है कि आखिरकार उस पर कब कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई है जो कि चल रही है। दरअसल मित्रों, हमारी क्राइम बढ़ना यहीं पर पूरी होती है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्राइम बढ़ना है, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।